पीएम किसान योजना के तहत लाखों किसानों को, करोड़ों किसानों को देश भर में बड़ा फायदा मिल रहा है और इससे पैसे भी मिल रहे हैं। अगर आप इस योजना से जुड़े लाभ को जानना चाहते हैं या इसका लाभ उठाना चाहते हैं, आप भी इस योजना के बारे में अलग अलग तरह की जो इन्फॉर्मेशन आती रहती है वो जानना चाहते हैं, तो आप एकदम सही जगह पर हैं। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के जो करोड़ों किसान हैं उनको साल में 6,000 रुपए साल में इनको सबकी को मिलते हैं और ऐसे में ये जो आर्थिक सहायता है ये सरकार की तरफ से किसानों को दी जाती है। ये राशि जो है वो 3 किश्तों में सीधे तौर पर किसानों के बैंक खातों में भेजी जाती है, जिसका लाभ वो उठा सकते हैं। हर किश्त में 2,000 रुपए दिए जाते हैं और अब किसानों को जो ये योजना है इसकी 24वीं किस्त का काफी ज्यादा इंतजार है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक इसकी आधिकारिक तारीख जो है वो घोषित नहीं की गई है, लेकिन पिछले रिकॉर्ड को अगर देखें तो उनको देखते हुए माना जा रहा है कि ये किस्त जो है वो अक्टूबर 2026 में जारी हो सकती है। अगर आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं और आप इस योजना के लाभार्थी हैं और चाहते हैं कि 24वीं किस्त जो है वो बिना किसी रुकावट के आपके खाते में आए, तो जरूर कुछ जो काम है उनको आपको समय पर पूरा करना होगा। इनमें लापरवाही अगर आपने की तो आपकी किस्त अटक सकती है। बता दें कि किसान जो पीएम किसान योजना जो है ये आमतौर पर हर 4 महीने के अंतराल पर जारी की जाती है, जिसके तहत एक राशि जो है वो आपके अकाउंट में आएगी। अब तक जारी हुई लगभग सभी जो किस्तें हैं इसी पोर्टल का पालन करती हैं, इसी पैटर्न का पालन करती है। किस तरीके से जो प्लानिंग रखी गई है उसके तहत जाएगी। हालांकि अब जो 23वीं जो किस्त थी जून 2026 में जारी की गई थी और अब 24वीं किस्त आनी है। ऐसे में 4 महीने का अंतराल पूरा होने के बाद अगली किस्त 24वीं किस्त जो है वो अक्टूबर 2026 में जारी होने की संभावना है। हालांकि अंतिम तारीख की पुष्टि केंद्र सरकार के आधिकारिक घोषणा के बाद ही होगी। अगर आपने अभी तक इसके ई-केवाईसी नहीं कराया है तो उसे समय रहते पूरा करा लीजिए। सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए ई-केवाईसी कराती है कि योजना का लाभ सही और पात्र किसान को मिल रहा है या नहीं, क्योंकि कई बार गड़बड़ और घोटाले भी देखने को इसमें मिलते हैं। तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार ई-केवाईसी जरूर करवाती है। अब जिन लाभार्थियों की ई-केवाईसी पूरी नहीं होगी उनकी किस्त रोकी जा सकती है। तो अगर आपने केवाईसी नहीं कराई है तो आप जरूर कराएं। योजना का लाभ लेने के लिए आपकी खेती जो है योग्य जमीन का सत्यापन होना भी जरूरी है और अगर भूमि सत्यापन जो है वो आपका अधूरा रह गया या फिर रिकॉर्ड में कोई गड़बड़ी पाई गई तो आपकी किस्त अटक सकती है। इसके लिए संबंधित विभाग से आपको संपर्क करना पड़ेगा। भू सत्यापन जो है वो भी समय पर आप पूरा करा लें, नहीं तो आपकी किस्त अटक सकती है। आपका बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है। अगर बैंक खाते और आधार कार्ड की जानकारी मेल नहीं खाती है या फिर लिंकिंग पूरी नहीं की गई, लिंकिंग की जो पूरी प्रक्रिया है उसको अगर पूरा नहीं किया गया तो इसमें भी आपको कहीं ना कहीं मुश्किल हो सकती है, आपका भुगतान अटक सकता है, दिक्कत हो सकती है। जरूरत पड़ने पर अपने बैंक जाकर आधार सीडिंग करा लें। ये जो है इससे आपको फायदा होगा, इससे आपको स्थिति में जो है फायदा मिलेगा और साथ ही साथ कई बार गलत बैंक खाता नंबर, आईएफएससी कोड या फिर निष्क्रिय खाते जो है उनकी वजह से भी किस्त का पैसा नहीं पहुंच पाता है और ऐसे में ये दिक्कत कहीं ना कहीं आपको हो सकती है। तो ऐसे में पहले ही ये सुनिश्चित करा लें कि आपका पैसा जो है वो टाइम से पहुंचे। उसके लिए जो कुछ चीज़ें बताई गई हैं उनको आप सही तरीके से पूरा करें, अपने विवरण को पूरी तरीके से अपडेट करें। अगर आपका ई-केवाईसी, भू सत्यापन और आधार लिंकिंग जैसी सभी जरूरी काम जो है वो पूरे हो गए हैं और साथ ही बैंक की जानकारी भी सही है तो आपकी 24वीं किस्त मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। इसमें आपको गड़बड़ी नहीं होगी और अगर किसी भी जानकारी में कोई कमी है, त्रुटि है तो उसे जल्द से जल्द ठीक करवा लें। किसानों को सलाह ये भी दी जाती है कि वे समय समय पर पीएम किसान पोर्टल पर अपनी लाभार्थी स्थिति यानी कि बेनिफिशियरी स्टेटस भी चेक करते रहें ताकि किसी भी समस्या का समय रहते समाधान किया जा सके। सरकार की ओर से 24वीं किस्त की आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। जैसे ही तारीख जारी होगी पात्र किसानों के खातों में 2,000 रुपए जो हैं वो अगली किस्त के तौर पर डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप भी लाभार्थी हैं और आपको भी 24वीं किस्त का इंतजार है जो कि आपकी नहीं आई है क्योंकि अभी 4 महीने के अंतराल पर ये किस्त आती है, तो कुछ चीज़ें जो हमने आपको बताई हैं वो आपको पूरी करनी है, दस्तावेज आपको पूरे करने हैं, नहीं तो आपकी किस्त अटक सकती है। तो इन तमाम चीज़ों का आप ध्यान रखिए और आपके अकाउंट में 24वीं किस्त अक्टूबर में आ जाएगी। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।